नमस्कार दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में कुछ पर्यावरण संबंधित से क्वेश्चन देखे। आज भी हम उसी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों आइए इन क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री है कंप्यूटर की। प्रत्येक इकाई के साथ ही मूल्यांकन होना कहलाता है सतत मूल्यांकन। भौतिक विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है आगमन और निगम विधि। विज्ञान क्लब का संचालक होता है विज्ञान शिक्षक। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थी। प्रयोजना विधि के जनक हैं W.H. किलपैट्रिक। विज्ञान में सृजनात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं प्रयोग। वैज्ञानिक वातावरण निर्माण उपयुक्त साधन है स्वप्रयोग। छात्र केंद्रित उपागम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य केंद्र बिंदु होता है छात्र। टेलीविजन निम्नलिखित में से किस प्रकार की सहायक सामग्री है? दृश्य श्रव्य सामग्री। दोस्तों उसे टेलीविजन को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए उसे दृश्य और श्रव्य सामग्री में रखा जाता है। हार्वर्ड पाठ योजना का प्रथम पद है प्रस्तावना। अच्छे परीक्षण की विशेषता होती है दोस्तों, तो विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही अच्छे परीक्षण की विशेषता होती है। विज्ञान शिक्षण है बाल केंद्रित। अच्छी पाठ योजना बनाने की पंचपदी किसने प्रारंभ की थी? हार्वर्ड द्वारा यह प्रारंभ की गई थी। विज्ञान शिक्षण में कौन सा कौशल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्याख्या। विज्ञान शिक्षण में तुलना कर सकने का संबंध निम्नलिखित प्राप्त उद्देश्य से है, तो अवबोधात्मक। अपेक्षी सहायक सामग्री में त्रिआयामी सहायक सामग्री है मॉडल्स। विज्ञान शिक्षण उपयोगी है समस्या के निराकरण में। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषता है स्मृति की जांच। निम्नलिखित में से परंपरागत शिक्षण सामग्री कौन सी है? श्यामपट्ट। तो दोस्तों श्यामपट्ट ऐसी सामग्री है जो परंपरागत शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पाठ्यक्रम केवल अध्ययन की योजना अथवा विषय सूची ही नहीं बल्कि कार्य तथा अनुभव की श्रृंखला पाठ्यक्रम समाज की कलात्मक ढंग से परस्पर रहने के लिए बच्चों के प्रशिक्षण का शिक्षकों के पास क्या साधन है? यह कथन किसका है दोस्तों? तो ड्यूवी का कथन है। प्रोजेक्ट में विद्यार्थी विषय की नवीन बातें नहीं सीखते वरन सीखी हुई बातों को प्रयोग में लाते हैं। यह कथन किसका है? कुप्पू स्वामी का है। कौन सी विधि में पहले सामान्य नियम छात्रों को बता दिया जाता है, तत्पश्चात उदाहरण से पुष्टि की जाती है? यह निगमन विधि है। किसी समस्या के हल के निहित चिंतन की समस्या समाधान है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों डॉक्टर वैद्य का। खोज उपागम के प्रवर्तक हैं जैसे J.S. ब्रूनर। अन्वेषण विधि के जन्मदाता हैं प्रो आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा ह्यूरिस्टिक शब्द में हुआ है। इस शब्द का अर्थ है मैं स्वयं खोज करता हूँ। बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह कथन किसका है? हार्वर्ड और स्पेंसर द्वारा। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों आशा करते हैं यह क्वेश्चन आप लोगों को सभी पता होगा, लेकिन फिर भी इसका हम आंसर बता देते हैं। 1955 में भारत देश में दूरदर्शन का आरंभ हुआ या प्रारंभ हुआ। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता विद्यार्थी के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उनकी बौद्धिक उपलब्धि का। यह कथन किसका है? रैमर्स गेज का। निरीक्षण आँख द्वारा विचारपूर्वक किया गया अध्ययन है। यह कथन किसका है? युंग का। जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। यह कथन है दोस्तों क्रो एंड क्रो का। एक शैक्षिक निष्पत्ति परीक्षण वह है जिसका निर्माण ज्ञान समूह में कौशल मापन के लिए किया जाता है। यह कथन है फ्रीमैन का। कसौटी संबंधी परीक्षण का विकास किस सन में हुआ? तो दोस्तों यह परीक्षण हुआ है 1960 में। प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है ब्लूप्रिंट। परीक्षण योग्यता निष्पत्ति या उपलब्धि रुचि आदि का मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली या किसी प्रकार की युक्ति का विधि है। यह परिभाषा दी है दोस्तों C.V. गुडे ने। अधिकांशतः चार्ट्स का निर्माण किया जाता है ड्राइंग शीट पर।
स्लाइड किस धातु से बनी होती? कांच की। प्रोजेक्टर के साथ फिल्म प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक होती है? तो दोस्तों प्रोजेक्टर के साथ किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो स्क्रीन की। दूरदर्शन में चित्र साफ दिखे और आवाज़ सही आए, इसके लिए प्रयोग किया जाता है एंटीना का। इकाई पाठ योजना का मूल आधार है इकाई पाठक्रम। पाठ योजना के अंतर्गत पाठ का मूल भाग है प्रस्तुतिकरण। प्रत्येक भाग में विशिष्ट उद्देश्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यदि पाठ योजना लंबी हो तो पाठ शिक्षण प्रारंभ से ही ज्ञानवर्धक होता है। नियम, निष्कर्ष, परिणाम या सिद्धांत के निर्धारण हेतु पाठ योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पद होता है सामान्यीकरण। एक अच्छे मूल्यांकन का सबसे प्रमुख गुण होता है दोस्तों विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठ और वैधता। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपका इससे रिवीजन ही बढ़ेगा। छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं में किस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया जाता है? आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन। आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके आगे को क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।